इसमें एक कर्व दिया हुआ है। इस कर्व का इक्वेशन x³ प्लस 2x प्लस ये कर्व दिया। ये कैसे भी हो सकता है। इस कर्व पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात कर, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, जिसमें इस नॉर्मल का जिक्र किया है कि एक लाइन है जिस लाइन के यह पैरेलल। तो पहले इसका नॉर्मल का स्लोप कंफर्म कर लेते हैं, तब लाइन का चर्चा करेंगे। तो इसका स्लोप किसके बराबर होता है? dy/dx। तो x³ का डेरिवेटिव 3x², 2x का 2। अब यहाँ लिख देते हैं स्लोप। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x, अर्थात x, y एक पॉइंट है जो कर्व पर कहीं एक बिंदु है। इस बिंदु पर इसका स्लोप क्या होगा बोल, तो वह स्लोप हो जाएगा -1 dy/dx एट x को। तो इसके बराबर क्या लिखा जाएगा? यह हो गया एक नॉर्मल का स्लोप का संकेत। तो यहाँ लिखाएगा -1 3x² प्लस 2। ये हो गया इसके नॉर्मल का स्लोप। अब जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन का जिक्र किया हुआ। तो देखिए इस लाइन का इक्वेशन लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल। इसमें आपको बताए थे इसका स्लोप निकालने के लिए आप केवल y का वैल्यू निकाल लीजिए अगर x के पद में, तब x का जो गुणांक होगा वह स्लोप होगा। उस टाइप से भी बना सकते हैं, नहीं तो dy/dx ज्ञात कर ले, जो वैल्यू आएगा वही इस लाइन का क्या होगा? स्लोप होगा। तो दोनों ही चीज़ साथ साथ करते हैं। यहीं से DC कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो इसमें से y का मान ज्ञात करें। तो हम इसमें से y ज्ञात करते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले 14y को मान के चलिए इस तरफ रखें, तो ये और ये दोनों क्या होगा? उस पक्ष में चला जाएगा। तो दोनों में भाग क्या आ जाएगा? 14 से। तो इसका मतलब हो गया -1/14x और -4/14। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये लाइन का एक इक्वेशन हुआ जो कि स्लोप के फॉर्म में। तो इसका स्लोप हो गया -1/14। ऐसे जनरली तो बताए थे dy/dx ही स्लोप होता है, तो इसलिए इसका dy/dx। तो देखिए इसका dy/dx, तो -1/14 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किए, ये कांस्टेंट है। अगर आपकी इच्छा यहीं से dy/dx कीजिए तो x के सापेक्ष dc कर दीजिए, dy/dx आप निकाल लीजिए, यही आएगा -1/4। तो दोनों का स्लोप तो आ गया, रिलेशन तो इसी के साथ मैच करता है। एक बार फिर प्रश्न को रिपीट करते हैं। इस कर्व पर ऐसे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जो अभिलंब इस लाइन के पैरेलल। इसका अर्थ हुआ कि अभिलंब का स्लोप ये
और इस लाइन का स्लोप दोनों क्या होगा, इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप जो होते हैं वह इक्वल। जब थ्योरी 11 से ही चलते हैं, पहले भी यूज किए फिर यूज करते हैं, इसमें लिख दे। यहाँ हम लिखते हैं चूंकि नॉर्मल और कर्व भी लिख सकते हैं या साधारणतः नॉर्मल। नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन, शॉर्टकट। तो गिवन लाइन यही हुआ, दिया हुआ लाइन के क्या है, पैरेलल। इसका तात्पर्य ये भी हुआ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप बराबर है, क्योंकि पैरेलल। तो नॉर्मल का स्लोप ये -1/3x² + 2, इसका हो गया -1। तो सिंप्लीफाई, तो माइनस भी हटा दिया, इस टर्म को ऊपर कर 40, 3x² + 2 = 40। तो 3x² = 14 - 2 = 12। x² 3 से डिवाइड हो गया 4, इसलिए x का वैल्यू ±√4 = ±। मतलब ये जो कर्व दिया है, इस कर्व के हमें ऐसे बिंदुओं में से x कोऑर्डिनेट मिला जो दो वैल्यू है ±2, उस जगह का नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें बिंदु पूरा क्लियर करना है, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट आया, तो y क्या होगा, उन बिंदुओं को भी ज्ञात करना है। तो हमें x का मान मिला ±2, तो इसका मतलब y का भी दो वैल्यू आएगा, अगर पॉसिबल हो सॉल्यूशन तो। x = 10 गिवन कर, तो ये गिवन कर, इसमें y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो y = x³ तो 2 का क्यूब + 2x तो 2 × 2 + 6, 8 + 4 + 6, तो यह हो गया 18। तो जब x2 तो y18, एक बिंदु ये हुआ, और एक बिंदु है वह भी ज्ञात करें। x = -2 इन गिवन का, तो y = -2 का क्यूब 2 × -2 + -8 -4 + 6, तो इसका वैल्यू क्या आया, -6। तो यही हो गया अभीष्ट बिंदु, रिक्वायर्ड पॉइंट। अभीष्ट बिंदु क्या सब हुआ, 2 8 18, फिर 2 ये -2 माइनस। तो अगर यह प्रश्न आता कि ऐसे बिंदुएं ज्ञात कीजिए जहां इस कर्व का नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तब तो फिनिश्ड हो जाता। लेकिन इसमें उस नॉर्मल का इक्वेशन भी ज्ञात करने का, तो इसका भी इक्वेशन लिखेंगे इन दोनों बिंदुओं पर। तो यहाँ लिखिए
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,10 हुज स्लोप कितना होगा -1/40। तो y माइनस y1 का काम 18 और स्लोप क्या होगा -1/40 x माइनस x1 मतलब। तो कटने लायक तो है नहीं, मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। तो यहाँ आ गया 14y, अब माइनस गुना कर दीजिए। -252 इससे इसको तो -x माइनस x को इस पक्ष में ले आई प्लस 14y, इसे उस पक्ष में कर दीजिए। तो x प्लस 14y 250। यह हो गया इसका इक्वेशन नॉर्मल का। दो इक्वेशन होगा और एक निकालेंगे फिर यहाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2 और -6 हुज स्लोप -1/40। तो y माइनस y1 तो माइनस प्लस -1/40 x माइनस फिर ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर दे 14y अब माइनस से मल्टीप्लाई किए -x, इसे इस पक्ष में कर दीजिए x प्लस 14y -2 -54 x प्लस 14y इक्वल -80। इस पक्ष में ला के रख सकते हैं। यही हुआ दोनों इक्वेशन, चाहे अतः करके फिर लिख सकते हैं, लेकिन इतना जब सब में लिखा हुआ है ये कंफर्म है कि इसका दो इक्वेशन, ये नॉर्मल के दो इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन मांगा था जिसमें कर्व y² इक्वल 4ax है। ये कर्व या पैराबोला भी बोल सकते हैं। इसने पॉइंट का जिक्र कर दिया AT² 280 AT² 280 ये पॉइंट का जिक्र है। इसी पॉइंट पर इसके टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन। तो देखिए ये भी आसान ही प्रश्न हो। सबसे पहले इसका स्लोप, तो dy² dx 4a कांस्टेंट बाहर dx/dx सिंप्लीफाई 2y dy/dx इक्वल 4a। इसलिए dy/dx का वैल्यू 4a/2y, 2 से 4 कैंसिल होने लायक है तो 2a/y। ये आया इस पैराबोला या कर्व पर टेंजेंट स्लोप।
अब कर्व का एक नियत बिंदु जो यहाँ दिया हुआ है इस पॉइंट पर, इसके हमें टेंजेंट का भी स्लोप और नॉर्मल का भी स्लोप ज्ञात करना। तो पहले टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट एट AT स्क्वायर 2, तो d/dx एट AT स्क्वायर 2, इसका मान 2a। इसमें x नहीं है कि x की जगह मान रखें, सिर्फ क्या रखा जाएगा y का 280, और इसका रिजल्ट आएगा 1/t। तो जब इसका स्लोप भी मालूम हो गया, पॉइंट भी मालूम है, तो इसका इक्वेशन भी यहीं फ्रेश कर देने में अच्छा है। अब यहाँ लिख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट AT स्क्वायर 280, y माइनस y1 हो गया 280, स्लोप m 1/t, x माइनस x AT स्क्वायर, t से मल्टीप्लाई कर दे, YT माइनस 2AT स्क्वायर, यहाँ x माइनस AT स्क्वायर, x को उसी पक्ष में रहने देते, y को उधर ले जाते, तो माइनस YT, इसको भी उसी पक्ष में ले जाइए, या अगर बराबर लिखेगा तो माइनस में आएगा, इस पक्ष में जाएगा तो माइनस, आइए प्लस बन जाएगा, प्लस AT स्क्वायर इक्वल 0। ये इक्वेशन आ गया टेंजेंट का। इसमें नॉर्मल का ही मांग रहा है दोनों। अब यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसका स्लोप क्या आया था 1/t, तो इसका हो जाएगा माइनस 1/t माइनस t। अब फिर इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट AT स्क्वायर 280, फॉर्मूला के अनुसार y माइनस y1 280, स्लोप क्या आया माइनस टी, x माइनस x1 AT स्क्वायर, y माइनस 280 माइनस xt माइनस माइनस प्लस AT, इसे इस पक्ष में ले, xt प्लस y AT³ प्लस 280, इसमें कॉमन आ सकता है, इच्छा हो तो लीजिए, और नहीं तो यही हो गया इसका कंथा। देखिए इसमें दो कर्व का जिक्र किया, एक कर्व है यहाँ x इक्वल y स्क्वायर, और फिर दूसरा कर्व xy इक्वल k। तो कहा गया है इसमें कि ये दोनों कर्व राइट एंगल पर काटता, अगर राइट एंगल पर काटता है तो
इफ 8k² इक्वल 1, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर 8k² बराबर 1 होगा तो ये दोनों कर्व जो है वह समकोण पर काटता है, ये साबित करके दिखाना। चाहे तो हम दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 साबित करें या उसका प्रयोग करके जो इसमें कंडीशन दिया हुआ 8k² बराबर हुआ वो हम ला सकते हैं। दोनों में कोई एक वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ समझाएंगे लास्ट में दोनों, किसी एक को पूरा कर देंगे, एक चाहे तो आप अपने से भी कर सकते हैं। अब सवाल फर्स्ट कर्व सेकेंड, हमें सबसे पहले एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना होगा जहां यह दोनों कर्व काट रहा है, मतलब दोनों कर्व के इंटरसेक्ट पॉइंट हमें ज्ञात करना। उसी पॉइंट का स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट याद होगा, चाहे लाइन का इक्वेशन हो चाहे वह कर्व का इक्वेशन, उन दोनों का सॉल्यूशन जो आता है, उन दोनों का जो हल आता है, वही उन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, प्रतिच्छेद बिंदु आता है। याद कीजिए 10th क्लास के अनुसार भी दो लाइन इंटरसेक्ट होता था तब उसे बोलते थे अविरोधी संगत, इस समीकरण का एक हल होगा, तो हल होता था। तो यही बात यहाँ भी कर, तो इन दोनों को पहले सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करने पर जो हल आएगा वह दोनों कर्व का इंटरसेक्ट पॉइंट, फिर उन दोनों ही इंटरसेक्ट पॉइंट पर का ही हमें इसका स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों का या तो इसका मान इसमें बैठा दीजिए या इसका, इसी का मान इसमें रखना आसान बुझा है। x इक्वल वाई स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करने के लिए प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ x की जगह क्या बैठाना होगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल क्या है k, तो यहाँ हो गया y³ इक्वल k। इसका मतलब सॉल्यूशन भी देखिए कितना आसान था, सॉल्व भी निकल गया। y का मान आ गया k की पावर 1/3। अगर इधर से पावर 3 हटेगा तो यहाँ 1/3 हो जाए। इसका मतलब वह दोनों पक्ष में हम 1/3 पावर लगाए हैं, तो y निकल गया। तो बिंदु मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो ये देखिए किस में आसान है, फर्स्ट में कि सेकेंड में? फर्स्ट में आसान है, सेकेंड में भी x कोऑर्डिनेट वही आएगा, लेकिन आसान फर्स्ट में है तो फर्स्ट में रख दो। पुट y इक्वल k की पावर 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट में, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया, k की पावर 1/3 की पावर 2, अर्थात k की पावर 2/3। इसका मतलब y दोनों कर्व के इंटरसेक्ट पॉइंट ज्ञात हो गया। लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड के इंटरसेक्ट पॉइंट मतलब प्रतिच्छेद बिंदु। क्या हुआ, तो k की पावर 2/3, k की पावर 1/3, ये हुआ दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट। इसी बिंदु पर इस कर्व पर जो टेंजेंट होगा वो और इस कर्व पर जो टेंजेंट होगा वो एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ये साबित करना। तो दोनों का पहले स्लोप ज्ञात करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट कर x इक्वल वाई स्क्वायर, तो dy/dx इस पक्ष में ला के लिखिए या ऐसे ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो 1, ये 2y,
डी बाई डी एक्स, इसलिए डी बाई डी एक्स इक्वल 2 से डिवाइड 1/2। अब हमें क्या चाहिए? स्लोप टेंजेंट का, तो यहाँ लिख दे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्या सा पॉइंट ज्ञात हुआ? के की पावर 2/3 के की पावर 1। इस पॉइंट पर इसका स्लोप, इसके स्लोप का नाम रख देते m, और यह किसके बराबर हो जाएगा? तो डी बाई डी एक्स एट के की पावर 2/3 के की पावर 1/3। तो देखिए यहाँ तो 1/, देखिए टेंजेंट का स्लोप यहाँ निकला क्या? 1/2 इंटू के की पावर 1/3। यह है टेंजेंट का स्लोप। किस पर? तो फर्स्ट कर्व पर। फर्स्ट कर्व उसमें भी कहाँ पे? तो फर्स्ट कर्व और सेकेंड कर्व जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, जहाँ दोनों बिंदु प्रतिच्छेद किया है, उन दोनों बिंदु, उस बिंदुओं पर, उन दोनों कर्व के इंटरसेक्ट पॉइंट जो एक है, उस बिंदु पर टेंजेंट का स्लोप ये है। अब फिर तो अब एक कर्व और है या नेक्स्ट कर्व, इस कर्व पर फिर टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा। तब देखिए नेक्स्ट कर्व क्या है? एक्स वाई इक्वल के, तो इसका डेरिवेटिव तो u इंटू वी पर टूटेगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही तो इसका हमें स्लोप देगा। यहाँ के कांस्टेंट है, के का डी सी 0, तो यह वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। तो y को उस पक्ष में ले जाइए और डी वाई बाई डी एक्स निकल, तो क्या ज्ञात होगा? माइनस वाई बाई एक्स। तो ये जो आया, इस कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप है, इस सेकेंड कर्व के लिए ये टेंजेंट का स्लोप है, ये माइनस वाई बाई एक्स, लेकिन एक्स और वाई के पर। तो अब है दोनों कर्व का इंटरसेक्ट पॉइंट तो मालूम है, जैसे कि यहाँ जो ज्ञात किए, तो इस पॉइंट पर यहाँ टेंजेंट का स्लोप निकाले। तो इसी पॉइंट पर एक ही जगह दोनों काट रहा, वही जो है एक दूसरे पर लंब है, तो इसी पॉइंट पर फिर इस कर्व का टेंजेंट स्लोप ज्ञात करें। फिर लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट के की पावर 2/3 के की पावर 1/3। तो इसके m2 कर देते हैं। इस स्लोप ये क्या हो जाएगा? तो डी वाई बाई डी एक्स के की पावर 2/3 के की पावर 1/3, इस पर तो माइनस y का मान, y की जगह के की पावर 1/3, यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा? के की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 1/2, यहाँ 1/3 घट जाएगा, तो के की पावर, हमें दोनों का स्लोप ज्ञात हो गया। अब सवाल है, अब जो दिया हुआ 8k² इक्वल 1, उसका हेल्प इसमें लिया जा सकता है या इसमें, या दोनों को एक साथ। हमें m1 और m2 का गुणनफल -1 लाना है, तो जिसमें ये स्लोप और 8k² बराबर 1 तीनों इसका। या अगर यहाँ लिख दे कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल -1 के बराबर करेंगे।
निष्कर्ष में आ जाएगा हमें क्या 8k² बराबर हुआ, तो वही पहुंचा देते हैं उसी में। तो यहाँ हम लिख देते हैं, चूंकि टेंजेंट एक दूसरे को समकोण पर काटती है, अर्थात समकोण एक दूसरे का लिख देंगे टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है या लंब है, या फर्स्ट टेंजेंट इज द परपेंडिकुलर सेकेंड टेंजेंट। तो इसका अर्थ इसलिए क्लियर हो गया कि इसके स्लोप और इसके स्लोप दोनों का गुणनफल क्या होगा, -1। अब यहां m1 का मान 1/2k⁻⁴ इंटू और m2 का मान -1/k⁻⁴ बराबर माइनस माइनस कैंसिल, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू k⁻2/3 इक्वल 1। दोनों पक्ष में क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। क्यूबिंग ऑन द बोथ साइड। तो 2k⁻2/3 का होल क्यूब इक्वल 1। तो ये हो जाएगा 8k² 1। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 8k² बराबर 1 हुआ तो टेंजेंट एक दूसरे पर क्या होगा, समकोण पर काट देगा। यहां तक पूछना भी है कुछ, यहां से लैंग्वेज को बदल करके कैसे और तरह से लिख सकते हैं इस चीज को। ये कंडीशन तो बता दिया कि अगर 8k² इक्वल 1 होगा तब ये दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पर काटे। तो इसका मतलब है कि हमें m1 और m2 का गुणनफल लाना है -1। अगर ये हम ज्ञात कर ले या निष्कर्ष आ गया कि m1 और m2 का गुणनफल अगर -1 है तो इसका मतलब स्पष्ट होगा ना कि दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पर काटेगा। यही तो सिद्ध करने दिया है। तो देखिए अब ज्ञात करते, यहां से अब तरीका बदल कर m1 इंटू m2 हम ज्ञात कर रहे हैं। m1 m2, अब मेरा लक्ष्य क्या है, -1 लाना। देखिए आता है। तो m1 का मान हुआ यहाँ 1/2k⁻⁴ और m2 का मान है यहाँ -1/k⁻2। तो यहाँ हो गया -1/2 इंटू यहाँ जाएगा k⁻2/3। और इसे अगर यहाँ पर लिख दिया जाए -1/, अगर यहाँ 2 का पावर भी 8, तो इसे देखिए लिख सकते हैं 8k² की पावर 1/3। इसे 8k² की पावर 1/3 लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ -1/2 है तो 2 को हम क्या, यहाँ पावर 3, इसका पावर होल/3, यहाँ k² की पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब 8 की पावर 1/3, और यहाँ हो गया k² की पावर 1। अब जब पावर दोनों का सेम है तो हम यहाँ 8k² की पावर 1/3 लिख सकते हैं। यही तो लिखे।
अब देखिए, अब जो दिया हुआ पॉइंट है वह क्या, 8k² का मान क्या, 1, तो -1/1 की पावर 1/3 यहाँ लिख देंगे, चूंकि 8k² बराबर 1 कैसे डिवाइड, तो इसका मान क्या है -1, तो यहाँ m1 m2 आ गया -1, तो यहाँ लिख दिए चूंकि m1 × m2 = -1, इसलिए दोनों कर एक दूसरे को समकोण पर काट